जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मौज़ूआत जो बहुत अहम हैं उन पर आज बात करनी है। आज आपको पता है 28 मई यौम तकबीर है और उस हवाले से एक तरफ तो कौम जश्न मना रही है और एक तरह से फ़तह का जश्न है। और इस दिन की तारीख क्या है, क्या हुआ था 1998 को और नवाज शरीफ ने कौन से फ़ैसले किए थे, सदर क्लिंटन का क्या रोल था और क्या क्या मुश्किल मकामात दरपेश आए थे एटमी धमाके करने के ज़िम्न में। तो ये बड़े मुश्किल फ़ैसले थे और यौम तकबीर जिस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए था, क्या इस दफ़ा हम उस तरह सेलिब्रेट कर चुके हैं या सब कुछ इमरान खान की जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी जहर आलूद प्रोपेगेंडे में खो गया है। तो इस मौके पे इमरान खान साहब ने, जाहिर है पाकिस्तानियों के पास खुशी मनाने के दिन कम कम होते हैं, खान साहब ने एक दिन था तफाखुर का, अपनी कौम पर फ़ख्र का, उस दिन को भी बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन क्या खान साहब उस प्राइड की फीलिंग को बर्बाद कर सके हैं? क्या वो सारी यादें, क्या वो सारी तारीख को अपने हाथों से खुरच सके हैं? तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा मौजू जो है वो आज नवाज शरीफ साहब दोबारा बैक इन एक्शन। नवाज शरीफ साहब फिर पार्टी के सदर मुंतखब हो गए, उसी पार्टी के सदर मुंतखब हो गए जिसके साकिब निसार ने जिसके बारे में हुक्म दे दिया था कि वो पार्टी के सदर मुंतखब नहीं हो सकते। उनके दस्तखत भी गवारा नहीं, बल्कि 2-3-4-5 सेनेटर जो उनके दस्तखत से टिकट जिनको जारी हुए थे वो टिकट भी मनसूख कर दिए और वो गरीब सेनेटर मुंतखब नहीं हो सके थे। नवाज शरीफ से इतनी नफरत का मुजाहरा किया था, वही नवाज शरीफ अब सिस्टम को अजीज़ हो चुके हैं। नवाज शरीफ सदर 6 साल के बाद मुंतखब हुए, सियासत में वापस आए। उन्होंने जो खिताब किया आज वो बड़ा बामानी था और उसके बाद उसमें जो बातें थी उनको हम डिस्कस करेंगे। अब बहुत से लोग ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ क्या जो इमरान खान के सोशल मीडिया के बयानिए को शिकस्त दे सकेंगे। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने सोशल मीडिया पर कोई काम नहीं किया और अगर वज़ीर आला पंजाब शाम को अपने दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में ख़ुद ही ट्वीट कर रही होती हैं तो फिर उनकी सोशल मीडिया टीम को जो है इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए था। तो वो तो कोई काम नहीं कर रहे। तो वो जो है बाकी लोग जो हैं वो अलबत्ता काम शाम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया कम से कम उनका बिल्कुल ज़ीरो है। नवाज शरीफ मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ क्या उतना झूठ बोल सकते हैं जितना इमरान खान बोल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब के पास अगर वो चाहें भी तो इतनी एबिलिटी है कि वो उतना झूठ बोल सकते हैं। हाँ, नवाज शरीफ साहब के पास एक कुव्वत, एक एबिलिटी है कि वो सच बोल सकते हैं। और आज जो उन्होंने मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब होने के बाद जो काम किया वो सच बोलने का काम किया। जो बच्चे आजकल के नौजवान बच्चे जो हैं वो जो समझ रहे हैं कि खान साहब जैसा एंटी इस्टेब्लिशमेंट सूरमा इस मुल्क में पैदा नहीं हुआ, उनको थोड़ा सा उन्होंने आईना दिखाया है कि ऐसा कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाली कहानी खान साहब के पास नहीं है। ये वही खान साहब हैं जो 2014 में जनरल ज़हीरुल इस्लाम के साथ धरने करवाया करते थे। तो फौज के ख़िलाफ़ होते तो जनरल ज़हीर के साथ धरने ना करवाते होते। और दूसरा, एंटी इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन बड़ी मैटर करती है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो होता है जो आइन की बात करे, जो बात करे कि इदारों की पार्लिमान में, जमहूरियत में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, जो पार्लिमान की सुप्रीमेसी की बात करे, जो वोट की इज्जत की बात करे, जो जमहूरियत की बात करे। आप सारे लोग इस बात के गवाह हैं। खान साहब के मुंह से कभी आपने आइन शाइन की बात सुनी है? कभी वोट की इज्जत की बात सुनी है? कभी पार्लिमान की बात सुनी है? खान साहब ने कभी मुल्क की नजरिए की बात की है? नहीं, उन्होंने अफराद की बात की है हमेशा। वो चोर है, वो डाकू है, वो गुनाहगार है और वो ऐसा है।
उन्होंने अफराद की बात की है, कौम की बात नहीं की। आइन की कभी बात सुनी है, कभी मिसाल दी है? नहीं, आइन की कभी मिसाल नहीं दी। कभी वोट की इज्जत का नारा लगाया है खान साहब ने? नहीं, इसलिए कि उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं है। वो एस्टैब्लिशमेंट के पैदा करना है, एस्टैब्लिशमेंट से मदद चाहते हैं। अभी जो वो कर रहे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट पे सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं, और इसलिए बढ़ा रहे हैं कि उन्हें कुछ काम है। वो समझते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट भी जनरल बाजवा की तरह है, ये एक्सीलेटर पे पांव रखेंगे और वो डर के भाग जाएगी, और डर के भाग जाएंगे तो जैसे जनरल बाजवा कभी जनरल फैज से डर जाते थे, कभी उससे डर जाते थे, नवाज शरीफ से डर जाते थे, कभी इमरान खान से डर जाते थे। ही वाज अ वेरी कंफ्यूज मैन। वो कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, और उस कंफ्यूजन में उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करवा दिया। तो ये मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भी इमरान खान साहब उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं कि मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा, ये आगे से भाग जाएंगे। ये इमरान खान की सबसे बड़ी सियासी गलती है। ये वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, और इमरान खान को थोड़े दिनों तक इसका पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खुल के बातें की। उन्होंने कहा ये 2014 में ये धरने दिया करता था, 2018 में आरटीएस बिठा के इलेक्शन लुटवा के हमारी जगह ये आया था, सिलेक्टेड वजीर आजम था। तब नहीं ख्याल आया इसे जमहूरियत का, तब नहीं मुजीबुर रहमान का ख्याल आया। ये 2 नंबर आदमी है, ये रॉन्ग नंबर है। तो नवाज शरीफ ने सच बोला, और मेरे ख्याल में ना सच ज्यादा ताकतवर चीज होती है। पता है क्या, मैं इस सारे मसले को किस तरह समझाऊं? हमारा सिलेबस, हमारे मुदर्रिसीन, हमारे मदरसे, हमारे कॉलेजेस, स्कूल एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। यानी जब मैं बचपन में था तो मुझे यूँ लगता था कि ज़ियाउल हक से ज़्यादा नेक आदमी कोई नहीं है। मैं उसके जनाजे में गया और रोया, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इसलिए कि मुझे बड़ा नेक आदमी लगता था, क्योंकि एक ही टीवी था, उस पर हर वक्त वही रहता था, और वो कभी आयतें पढ़ रहे होते थे, कभी किसी बच्चे को गले लगा के रो रहे होते थे। मुझे तो वो फरिश्ता जैसे लगते थे। जब थोड़े से हम बड़े हुए, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ मुल्कों का सफ़र किया, तब पता चला कि वो तो बड़ा बदबख्त बदकिरदार आदमी था, डिक्टेटर था, आमिर था। जो नौजवान नस्ल है ना, इस वक्त इसी ट्रेजेडी से गुजर रही है। थोड़े अरसे के बाद इन्हें पता चलना है इमरान खान 2 नंबर आदमी है, रॉन्ग नंबर है, लेकिन उस वक्त तक ये शख्स मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा जाएगा। तो नवाज शरीफ ने वो सब कुछ बताने की कोशिश की, लोग समझ जाएंगे। एक और अफवाह जो इस्लामाबाद में फैली हुई है कि नवाज शरीफ साहब जो है दोबारा वज़ीर आज़म बन रहे हैं और वज़ीर आज़म के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए। ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ये जानते हैं कि ये इस वक्त जो मामलात हैं वही संभाल सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन इनकार किसकी तरफ से है? इनकार नवाज शरीफ की तरफ से है, इसलिए कि वो कुछ बातों से, कुछ लोगों से खफा है। ज़रूरत क्यों है उनके वज़ीर आज़म बनने की? इसलिए कि उनके इंटरनेशनल तौर पर कुछ मरासिम हैं, और वो मरासिम जो है पाकिस्तान के काम आ सकते हैं मईशत की बेहतरी के लिए। आज नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब 1-1.5 साल मुश्किल है, फिर उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान नहीं बेहतर होने देगा। मैं आपको बताऊं, 2014 को देख लीजिए, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था। जब जब मुल्क में कोई बेहतरी होने लगती है, जब जब पाकिस्तानी किसी चीज़ पे खुश होने लगते हैं, ये अपना धरना लेके निकल आता है। सीरियसली 2014 का धरना किस वक्त था? जब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर सी पैक के खिलाफ इसके ने एक बाकायदा मुहिम चलाई और सी पैक को इसने तबाह किया। इसी तरह आप याद रखिए कि इसने कैसे कैसे इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश की। अभी यूएई जो है उसने $10 बिलियन, जो पाकिस्तान भीख मांग रहा है आईएमएफ के हाथों कि $1 बिलियन दे दें, $10 बिलियन एलोकेट किया। प्रॉमिस नहीं किया, एलोकेट किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी पिछले दिनों खबर आई कि अमीर कतर, अमीर कुवैत पाकिस्तान आ रहे हैं। जाहिर है वो कोई ना कोई सरमायाकारी करेंगे, ये अच्छी खबर है। लेकिन इमरान खान को अच्छी खबर बर्दाश्त नहीं है। 28 मई पाकिस्तानियों की खुशियों का दिन था। उस दिन इसने वो वीडियो चढ़ाई शेख मुजीबुर रहमान वाली, उस सानेहा पाकिस्तान के जिस्म का एक हिस्सा कटा था।
एक ट्रेजेडी हुई थी सकूत ढाका, वो वीडियो इसने उस दिन चलाई ताकि पाकिस्तानियों की खुशियों को खाक बनाया जा सके। और वो करके, और ये हमेशा वही करेगा, जब भी पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर होने लगेंगी ये अपना लाव लश्कर लेकर निकल आएंगे। लेकिन झूठ की सल्तनत ज़्यादा देर नहीं रहती, याद रखिएगा। असल में हुक्मरानी ता देर हुक्मरानी सच की रहती है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।